क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट में जितना भी एंगल है 135 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, वो 90 और 180 के बीच में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू तुमको याद नहीं करना है, समझ के लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है, तुरंत लिखने के लिए आना। जैसे 90 डिग्री तक तुमको याद है, एक बार में साइन 60 डिग्री पूछते हैं तो तुरंत बताते हो √3/2। वैसे ही साइन 120 पूछे, साइन 135 डिग्री पूछे, साइन 150 डिग्री पूछे तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। कब आएगा? जब प्रैक्टिस करोगे। कैसे करना हम बता चुके हैं, दिक्कत है वीडियो देखो पीछे जाके, ठीक है। चलो देखना इसका वैल्यू निकालना। देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम करोगे साइन स्क्वायर 135 डिग्री को लिख सकते हो तुम 90 + 45, 90 + 45 भी लिख सकते हो, 180 - 45 भी लिख सकते हो। 180 में 45 घटाते हैं तो 135 होता है, ठीक है। लेकिन बेहतर है कि तुम 180 के मदद से लिखना, 90 के मदद से नहीं लिखना, क्योंकि 90 में झमेला होता है बदलने का, ठीक है। तो इसको लिख देना क्या, 180 डिग्री - 35 डिग्री। देखो 45 डिग्री, 45 का पहाड़ा याद कर लो, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 45 चौके 180, 4 तक तो कम से कम याद करो ना, ठीक है। तब 180 में 45 घटाओगे तो 135 होता है, प्लस ये कॉस स्क्वायर। देखो 120 को हम लिख सकते हैं 90 + 30, और 180 - 60 भी लिख सकते हैं। बेहतर क्या है 180 के मदद से लिखना, क्योंकि 180 में झमेला नहीं होता है बदलने का। याद करो फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला वाला वीडियो देखे हो ना, नहीं देखे हो, समझ में नहीं आ रहा है, जाके जरूर देखो, ठीक है। 120 डिग्री को क्या लिखोगे, 180 - 60 डिग्री, ठीक है। माइनस है साइन स्क्वायर, फिर 120 आया, ठीक है। तो 120 को लिख सकते हो 180 - 60 डिग्री, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। चलो इसके बाद एक और लास्ट बचा tan स्क्वायर 150 डिग्री, तो इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर 180 - 30 डिग्री। 180 में 30 घटाओगे ना तो 150 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पूरा बोर्ड आ रहा है, कमाल है, अच्छा। चलो बताओ इसके बाद देखो स्क्वायर बाद में सोचना, पहले साइन 180 - थीटा, ये फॉर्मूला सोचना। देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन 180 - थीटा, ठीक है। हम बहुत अच्छे से करवाए हैं ये कि साइन 180 - थीटा क्या होगा, साइन 270 - थीटा क्या होगा, पूरा करवा चुके हैं, ठीक है। वीडियो बनाए बहुत अच्छा है, देख सकते हो जाके। साइन 180 - थीटा, वापिस से फिर बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या खींचना है, ऐसे खींच लेना। 180 डिग्री यहाँ होता है, तो 180 - थीटा कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 180 डिग्री पर नहीं बदलता है, साइन में ही रहता है। तो ये क्या होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा के आगे प्लस, यही फॉर्मूला है, तो यही यूज करने वाले हैं। तो साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब यहाँ लिख दो साइन थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री, इसका स्क्वायर है, तो देखो स्क्वायर दे दो, ऐसे दे दो स्क्वायर, ऐसे लिख दो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ भी फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, कॉस 180 - थीटा, देख लो कॉस 180 - थीटा, स्क्वायर बाद में पढ़ना, ठीक है। कॉस 180 - थीटा यहाँ लिखते हैं, देखो कॉस 180 डिग्री - थीटा। पहले बताओ 180 बदलता है, नहीं बदलता है, कॉस में रहता है, कॉस थीटा लिख दिया। अब कॉस थीटा के आगे या तो प्लस होगा या तो माइनस, वो कौन बताता था, याद करो। 180 - थीटा कहाँ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में कॉस क्या होता है, कॉस माइनस होता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिख दो माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस कॉस थीटा, लेकिन थीटा कितना है 60 डिग्री, और इसका देखो स्क्वायर रहता है, स्क्वायर देखो यहाँ दो, ठीक है, रख दिए, ठीक है। प्लस ये माइनस, अब देखो साइन 180 - थीटा, फिर आ गया यही वाला साइन 180 - थीटा, यही जो शुरुआत में आया था। साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, प्लस में साइन थीटा, तो लिख दो साइन थीटा, थीटा कितना है देखो 60 डिग्री, इसका देखो स्क्वायर है, तो लिख दिया स्क्वायर। देखो tan 180 - थीटा, तो पहले वापिस बता दो 180 बदलता है क्या, नहीं, 180 पे tan में रहता है, ठीक है, लिख दिया। अब 180 - थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में जाएगा, सेकेंड में tan निगेटिव होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, -tan थीटा, तो इसका क्या लिखोगे, -tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, इसका स्क्वायर रहता है, स्क्वायर ऐसे दो, ऐसे देखो दे दी। अब देखो ये तो वैल्यू जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 का स्क्वायर, प्लस ये देखो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस 2 बार गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा, और कॉस 60 कितना होता है
ठीक है, चलो लिख दो माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 होता है √3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस tan 30 होता है 1/√3। जिसको नहीं याद है 90 तक वो याद कर लो। करो कितना होगा 1/2 माइनस का स्क्वायर प्लस कितना 1/4 √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4 और यहाँ हो गया 1/3। एलसीएम लोगे तो कितना 12 एलसीएम, यहाँ से 6 + 3 + 9 + 4, ठीक है। तो 9 4 13, 13 और 3 16, 6 22/12 कटेगा ना 6 11, तो 11/6 यही आंसर हो। कुछ गलत हो गया देखो, तो माइनस है देखो, यहाँ माइनस ही माइनस हो गया, ये गलत यही है, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ना 6 3 9 9 कट गया, तो 4/12, 4/12 का मतलब 1/3, यही आंसर हो गया इस सवाल। ठीक है, पहले 2 रख दो। देखो cos 135 नहीं जानते हैं, क्या करोगे 180 की मदद से लिखोगे, 90 की मदद से भी लिख सकते हो, 90 + 35 भी लिख सकते हो 45, लेकिन 90 की मदद से मत लिखना, क्या कि 90 में बदलना पड़ता है, कॉस साइन में, साइन कॉस में, 180 की मदद से लिखना, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, ये कॉस स्क्वायर है, वो स्क्वायर देखो यहाँ लगा देते हैं, ये स्क्वायर वहाँ लगा दे, बचा क्या cos 135, और cos 135 को लिख सकते हो cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देखो ऐसे रख दे, ठीक है। प्लस ये साइन 150 डिग्री को तो ऐसे लिख सकते हो साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है, सही है। चलो इसके बाद प्लस ये हाफ को लिख दो पहले बाहर, ये हाफ रख दिए बाहर, मतलब ये कितना है cos 180। देखो cos 180 तो पहले याद कर चुके हो, फिर वापिस बोल रहे हैं 0 डिग्री पे cos का वैल्यू 1 होता है और 180 डिग्री पे cos का वैल्यू -1 होता है। हम रटा चुके हैं एकदम अच्छे से, नहीं याद है तो फिर कैसे लिखो, ऐसे cos 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, ऐसे लिख लो। प्लस फिर कितना है tan 135 डिग्री, तो tan 135 कैसे लिखोगे, tan 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इस पर वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं पड़े, तुमको याद हो, हम याद करवाए हैं, बोले हैं कि ऐसे वाले पे साइन और tan 0 होता है, ऐसे वाले पे cos और cot 0 होता है, ठीक है। तो वीडियो है जाके देखना अगर दिक्कत है तो, ठीक है। 2 गुना कितना है बताओ, cos 180 माइनस थीटा, क्या होगा फॉर्मूला, 180 बदलता है, ठीक है। वापिस फिर बोल रहे हैं 180 यहाँ आता है, तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में, और सेकेंड में cos माइनस होता है, 180 पे नहीं बदलता है, 180 पे नहीं बदलता है, मतलब cos cos में रहेगा, तो क्या होगा, पहले तो एक माइनस दो, और cos cos में रहेगा, तो cos कितना 45 डिग्री, इसका स्क्वायर कर दे, ठीक है। प्लस फिर वापिस 180 पे नहीं बदलता है, 180 पे नहीं बदलता है, साइन साइन में रहता है, और 180 माइनस थीटा कहाँ जाता है, सेकेंड में, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, साइन 30 के बराबर होगा, ठीक है। प्लस ये हाफ लिख दो, cos 180 माइनस 0, 0 मत पढ़ना, उसको थीटा पढ़ना। बोलो 180 बदलेगा, नहीं बदलता है 180 पे, 180 माइनस थीटा कहाँ जाता है, ये मत बोलना कि 0 घटा रहे हैं तो सेकेंड में कैसे जाएगा, ये तो यहीं रह जाएगा, ये मत बोलना, उसको थीटा पढ़ना, फॉर्मूला याद करने का वो तरीका था। एक्चुअल में उस सेकेंड में जाता है कि थर्ड में जाता है वो नहीं बता पाओगे, वो थीटा पर निर्भर करेगा कि कहाँ जाएगा, लेकिन 180 माइनस थीटा तुम सेकेंड में ही मानना, चाहे थीटा 1,00,000 डिग्री क्यों ना हो, एकदम याद कर लो इस बात को। फॉर्मूला याद करने का वो तरीका है कि सेकेंड में जा रहा है, 180 पर नहीं बदलेगा, 180 माइनस थीटा कहाँ जाता है, सेकेंड में, और सेकेंड में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू होगा माइनस cos थीटा, थीटा कितना 0, करवा चुके हैं हम अच्छे से एकदम। फिर वापिस बोल रहे हैं 180 बदलता है, नहीं बदलता है, tan tan में रहता है, तो पहले tan लिख दो, tan थीटा, अब इसके आगे या तो प्लस या तो, तब बोलो 180 माइनस थीटा कहाँ जाता है, सेकेंड में, और सेकेंड में tan क्या होता है, माइनस होता है, तो एक यहाँ माइनस लगा, माइनस, अब वैल्यू रखो, देखो 2 गुना, देखिए माइनस cos 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर। अच्छा, इस समझने के लिए तुमको कितना वीडियो देखने का जरूरत है, सिर्फ एक, ठीक है, सिर्फ एक, जो फॉर्मूला वाला वीडियो था ना वो जाके देखो ग्रुप में। cos sin 30 का वैल्यू cos 0 का वैल्यू 1 रख दो, प्लस tan 45 का वैल्यू 1, आप सिर्फ कैलकुलेशन है, भिन्न का जोड़ घटाओ है, ठीक है। बोलो माइनस का स्क्वायर प्लस और 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 प्लस 1/2 प्लस माइनस -1/2, और यहाँ -1, तो देखो 1/2 है, ये कट गया,
ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा प्लस में 1 और यहाँ माइनस में 1, वैल्यू कितना 0। यही आंसर। 10th क्लास वाला बात मत बोलना कि हमको tan 45 का वैल्यू चाहिए, वो तो याद है ही है तुमको। 4 sin 60 चाहिए, देखो sin 60 वो भी याद है हमको। cos 45 भी चाहिए। अब बताओ क्या याद है, sec 180। अब बताओ sec 180 जल्दी कौन सोचेगा, जो इसको पता है कि यहाँ पर cos का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पर मतलब 0 डिग्री पे, और यहाँ पर cos का वैल्यू -1 होता है। 180 डिग्री पे cos का वैल्यू -1, तो उसका उल्टा जो होगा ना sec 180 वो भी -1 होगा। -1 को जब उलट के लिखोगे तो 1/-1 यानी कि -1। तो ये तो पता है हमको -1, डायरेक्ट यूज कर लो। अगर ये पता है तो डायरेक्ट यूज कर लो, और नहीं तो फिर इसका ऐसे लिखो, पहले sec 180 को क्या लिखोगे 180 - 0, चाहे 180 + 0, या तो 180 - 0 या तो 180 + 0, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, ये लिख दिए। 180 का वैल्यू निकालने के लिए ऐसा किए, इसका क्या है होल स्क्वायर, बस इसी का काम है, बाकी इसका तो जानते हैं। tan 45 क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 लिख दिए। ये कितना है sin 60, तो sin 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर है तो लिख दी। ठीक है, +2 × cos 45 1/√2, इसका स्क्वायर है तो कर प्लस थीटा। बोलो 180 बदलता है, हम किसका क्या सोचेंगे। देखो ऐसे टेबल बनाओ, यहाँ कितना डिग्री होता है 180, यही 180 होता है, पता होगा। यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, तो 0 90 180, तो 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, थर्ड में जाएगा। 180 बदलता है नहीं, सेक में रहेगा, कॉस में रहता है, साइन में रहता है। बदलता कहाँ है 90 और 270, इसी पर नहीं बदलता है, सेक में रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव कि निगेटिव, बताओ। थर्ड में सेक क्या होता है निगेटिव होता है, सेक और कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ तो सब पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो थर्ड में निगेटिव होता है, तो पहले माइनस दे दो, सेक में रहेगा। और थीटा कितना है 0 डिग्री, देखो यहाँ 0 डिग्री है। ठीक है, इसका क्या है होल स्क्वायर है, बस यही है और कुछ नहीं है। फिर प्लस, यहाँ देखो प्लस, बाकी सब लिख दो और क्या। ये 1 का स्क्वायर 1 -4 गुना √3 का स्क्वायर 3 और 3 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से 4 अगले स्टेप में कट जाएगा। 2 गुना 1/√2 का स्क्वायर 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बच गया 1 -3 + 1। इसका वैल्यू रखो, माइनस का स्क्वायर प्लस, और सेक 0 क्या होगा cos 0 याद करो। cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो सेक 0 उसका उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। सब जोड़ दो, देखो 3 है, 1 2 3, प्लस में 3 और माइनस में 3, देखो ओवरऑल 0 आंसर। बताओ, देखो तुम सबसे पहले तो याद कर लो π/3, π/4 और π/6, ये तीनों। π/4 जो होता है वो 45 डिग्री होता है। कैसे होता है बता चुके हैं। पाई का मतलब 180 डिग्री, रेडियन में π/4 रेडियन लिखे नहीं है, छिपा हुआ है। ठीक है, 180/4 को होगा तो 45 डिग्री। π/6 जो होता है जनरली लोग याद रखता है 60 डिग्री, 60 नहीं होता है, 30 डिग्री होता है। 180 में 6 से भाग दोगे 30 होगा, और π/3 होता है 60 डिग्री। ये तो बार बार आएगा तुम्हारा। देखो π/6 है, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो एक बार अगर दिक्कत होता है तो तुम ऐसे लिख लो, उसके बाद ही लिखना। देखो π/6 के आगे जो 5 गुना है ना, 5 बाद में तुम पढ़ना, पहले π/6 बताओ कितना होगा। π/6 होता है 30 डिग्री, और 30 में 5 से गुना करोगे तो कई डिग्री 150 डिग्री, मतलब ये कॉसेक 150 डिग्री है। ठीक है, प्लस और फिर है 3 tan स्क्वायर कई डिग्री 30 डिग्री। अब वैल्यू सब कुछ जानते हैं, अब हम लिखेंगे एकदम डायरेक्ट। फिर बोल रहे हैं, ये देखो cot 30 कितना होता है, cot 30 होता है tan 30 का उल्टा। tan 30 होता है 1/√3, तो उसका उल्टा करोगे कितना √3, तो √3 का स्क्वायर। अच्छा, cosec 150 लिखना है, किसके मदद से लिखोगे 180, तो cosec 180 - 30, तो cosec 180 - थीटा होता है cosec थीटा। अब तो दिख जाना चाहिए कि cosec 30 के बराबर होगा, इसका वैल्यू 2 होगा, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, और नहीं तो फिर पूरा डिटेल करो। cosec कितना 180 डिग्री - 30 डिग्री। 90 + 60 भी लिख सकते हैं, लेकिन 90 में झमेला होता है cosec sec में बदलने का, इसे कोशिश करना कि 180 की मदद से लिखना। प्लस 3 गुना tan स्क्वायर 30, तो tan 30 कितना होता है tan 30 होता है 1/√3, उसका स्क्वायर है, देखो स्क्वायर कर लो। ठीक है, चलो √3 का स्क्वायर 3, प्लस बताओ cosec 180 - थीटा। 180 बदलता है नहीं, 180 पे cosec में रहता है, बदलता कहाँ है
90 और 270 पे। तो बताओ 180 माइनस थीटा कहाँ जाएगा? सेकेंड में। सेकेंड में साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है मतलब इसका वैल्यू किसके बराबर होगा? प्लस में साइन कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक 30 प्लस 3 गुना 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा? 1/3। तो ये 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो बताओ ये 3 प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू, कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, अब प्लस कितना? 1 होगा, ठीक है। तो सब जोड़ दो, 3 2 5 1 6, यही आंसर हो गया। इसका वैल्यू निकालना है 13 का 5वां में। यहाँ बताइए पाई/6 का मतलब कई डिग्री? 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ नजर रखो, छोड़ दो यहाँ। पाई/3 का मतलब कई डिग्री? 60 डिग्री। तो कॉस 60 का स्क्वायर है, तो कॉस 60 होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो गया। आई पाई/4 का मतलब कई डिग्री? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है, कर दो। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 1/4, ये है कितना? -1, सही है ना। चलो मोटा मोटी सोचना, ये है कोना, ये है कोना, जुट के हो जाएगा आधा। ये एक कोना, ये एक कोना, जुट के आधा। आधा है प्लस में और माइनस में है 1, तो आधा है प्लस में और माइनस में है 1, तब आधा आ जाएगा, माइनस में आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो भिन्न का जोड़ करना, लघुत्तम लेना 4 आएगा, तो वही लिखने के नहीं आया। ये कई डिग्री? साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये कितना है? सेक 60, कॉस 60 का उल्टा 2 लिख दिए, -4। ये देखो पहले 5/6 बोलो, कई डिग्री? 30 डिग्री। 30 में कैसे गुना? 150 डिग्री। 150 डिग्री साइन 30 के बराबर होता है। साइन 150 डिग्री साइन 30 के बराबर होगा। कैसे? लगाना फॉर्मूला। साइन 150 को पहले लिखना 180 माइनस 30, तो साइन 30 है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 रख दी। अभी ये कॉट 45 और कॉट 45 का वैल्यू 1, ठीक है। अब रख दो वैल्यू। ये 2 से 2 मर गया, तो 3, ये 2 इकट्ठा 2, कितना बचा? 1। आंसर 2 प्रूफ करना है। अच्छा एक बात बताओ, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? पहले जो बता दो। साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ है वही चीज यहाँ कॉस स्क्वायर के साथ रहेगा, तो वैल्यू 1। मतलब अगर यहाँ 120 डिग्री थे, यहाँ भी 120 होना चाहिए। यहाँ अगर 30 डिग्री थे, यहाँ 30 होना चाहिए। यहाँ अगर 20 थे, यहाँ 20, मैंने सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। शायद उस पर ही सवाल हो, और उसी पे है भी। देखो LHS से चलते हैं, ध्यान से देखना। देखो जब भी फॉर्मूला लिखना, अच्छा एक बात बताओ, 200 डिग्री है ना, तो इसको हम 210 + 10 भी लिख सकते हैं। हम 200 + 10, 200 + 0 भी लिख सकते हैं। इसको हम 180 + 20 भी लिख सकते हैं, 170 + 30 भी लिख सकते हैं, 150 + 50 भी लिख सकते हैं। बहुत ढंग से लिख सकते हो, लेकिन कभी भी यूज करना इसका, किसका? एक 90 का, एक 180 का, एक 270 का, एक, बस इसी के मदद से सोचना। बाकी मत सोचना, 170 से मत सोचना, 180 से सोचना, क्योंकि हम जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो इसी का पढ़े हैं। 90 - थीटा, 90 + थीटा, 180 - थीटा, 180 + थीटा। तो बोलो 200 को लिखना है, तो साइन स्क्वायर, बोलो 200 को ऐसे लिख सकते हैं 180 + 20। अब फिर बोल रहे हो तो 170 + 30 भी 200 होता है, लेकिन 170 + 30 मत लिखना। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़े हैं 180 से, 90 से, 270 से, तो उसी की मदद से लिखना। 150 + 50 भी होता है 200, मत लिखना। क्यों नहीं लिखना समझ रहे हो? क्योंकि फॉर्मूला पढ़े नहीं 150 पे प्लस। ये कितना है? साइन स्क्वायर, बोलो क्या लिख दें? लिख दें 180 डिग्री + 70, ठीक है, 250 हो जाएगा। हाँ लिखने का 270 - 20 भी लिख सकते हैं, 270 - 20। तो ऐसा करो 270 - 20 ही लिखो, छोड़ो, एक ही बार में हो जाएगा। कितना? 270 डिग्री - 20। लेकिन याद रखना 270 पे साइन कॉस में, कॉस साइन में बदलता है, ठीक है। प्लस इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर कितना? 270 डिग्री और प्लस 10 डिग्री। देखो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 360 + 10। अब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिख रहा था नहीं सब एंगल में, वो 10 डिग्री और 20 डिग्री में बदल जाएगा। देखो 20 डिग्री और यहाँ क्या है, मतलब 10 और 20 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। मत करो यहाँ, देखो, ठीक है। बोलिए, पहले स्क्वायर बाद में देखना, स्क्वायर हटाओ अभी, ठीक है। पहले साइन 180 + थीटा वाला फॉर्मूला सोचो। कौन सा फॉर्मूला सोचना है? साइन 180 + थीटा। देखो इसको थीटा समझना, ये 180 है। बोलो 180 बदलता है? नहीं, साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में रहता है, पढ़े हैं। तो पहले लिख दो साइन थीटा। अब इसके आगे या तो प्लस या तो
माइनस, तब बोलो 180 यहाँ आता है, 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा? थर्ड में जाएगा। जो पूछते हैं वही बोलना, ठीक है, जो पूछते हैं वही बोलना, आगे का मत बोलना। हम बोले 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा? थर्ड में। और थर्ड में साइन क्या होता है? माइनस होता है, तो पहले माइनस लिख दो। ये किसका फॉर्मूला लिखे हैं? इसका लिखे हैं, स्क्वायर का नहीं लिखे हैं अभी, लेकिन इसका स्क्वायर भी था, तो स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाओ ना माथा पे, यहाँ स्क्वायर ऐसे लगा दो, यहाँ मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस। फिर वापिस बोल रहे हैं, पहले इसका फॉर्मूला लिख दो, स्क्वायर माथा पे लगा देना। बोलो यहाँ कितना है? 270 ना। तो देखो 270 पे बदल जाता है, पर पढ़े हो, 270 पे को फंक्शन में बदल जाता है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को फंक्शन में बदलता है, और साइन का को फंक्शन होता है कोसाइन। कोसाइन का मतलब कॉस, पूरा नाम होता है कोसाइन, ठीक है, ठीक है। तो ये साइन बदलेगा किस में? कॉस में। तो लिख दो कॉस थीटा, थीटा कितना? अब इसके आगे या तो प्लस या तो माइनस, इसका लिख रहे हैं इसका। तो बोलो 270 माइनस थीटा कहाँ जाएगा? 270 माइनस थीटा थर्ड में, और थर्ड में साइन, थर्ड में माइनस, तो ये लिख दिया माइनस। ये फॉर्मूला इसका लिखे हैं, लेकिन यहाँ क्या था? स्क्वायर। तो देखो यहाँ स्क्वायर लगा दो, समझ गए, ठीक है, प्लस। फिर बोल रहे हैं ये स्क्वायर हटाओ, अभी वापिस पहले इसका सोचो। बोलो 270 आ गया, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा किस में? अपने को फंक्शन में। और साइन का को फंक्शन कौन होता है? साइन का को फंक्शन को साइन, कॉस, ठीक है। तो लिख दो कॉस, कॉस 10 डिग्री। अब आगे प्लस या तो माइनस, तो इसको मत देखना, देखना इसको। बोलो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? देखो 270 प्लस थीटा फोर्थ में, अब फोर्थ में साइन, इसको मत देखना। फिर बोल रहे हैं कॉस को, इसको देखना, ये माइनस, लेकिन इसका क्या था? स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर लगा प्लस। अब पता ये 360 है ना, तो 360 पे बदलता है, और 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा? फर्स्ट में। यहाँ कुछ भी रहे, 10 20 1 लाख कुछ रहे, वो थीटा ही समझना तुम, वो फर्स्ट में जाएगा। फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है, बदलेगा नहीं, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब साइन 10 डिग्री, इसका क्या? स्क्वायर। चलो इसका अब इसको मिटाते हैं, बताना। माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, साइन स्क्वायर 20 डिग्री है, देख लो, ये माइनस का स्क्वायर प्लस बन गया। इसका स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, माइनस का स्क्वायर प्लस, इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, अब प्लस ये कितना? साइन स्क्वायर 10 डिग्री। देखो इसको जरा गौर से देखो, एंगल सेम है कि नहीं है? यहाँ 10 डिग्री, यहाँ भी 10 डिग्री, मतलब ये थीटा तो ये थीटा। और यहाँ देखो ये दोनों में, देखो फॉर्मूला लगाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1, और वहाँ भी 1 1 1 कितना? 2 बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। उतार लो जल्दी, नज़र यहाँ रखो। देखो प्रूफ करना है ऐसा, इतना इक्वल टू 0। अच्छा 0 कब आता है? जितना प्लस में आया उतना माइनस में आ जाए। अगर प्लस में 5 आया तो माइनस में भी 5 आ जाए, प्लस में 1 आया तो माइनस में भी 1 आ जाए, तब 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो 0 लाना है तो हमारा आइडिया लग रहा है कि कुछ जितना प्लस में उतना ही क्या रहा होगा? माइनस में रहा होगा, ठीक है। LHS से चलते हैं। देखो यहाँ बड़ा एंगल है, छोटा एंगल में बदलो, क्या लिख सकते हो? कॉस 570 डिग्री। 570 को क्या लिख सकते हो बताओ? ठीक है, 570 को ऐसे लिख सकते हो, 2 गुना 360 डिग्री माइनस पता नहीं कितना होगा, 720। 720 में कितना घटा दोगे? 570 हो जाएगा, सोच लो, 150 डिग्री। 720 है ये दोनों, और 720 में कितना घटा दो? 150। नहीं समझ में आता 360 ही रहने दो ना। इसको क्या लिख सकते हो? 360 डिग्री प्लस, कई डिग्री ज़्यादा है देखो, अरे 360 से इसको भागा देना ना 570 को। देखो एक मरतबे लगेगा, 360 0 1 2 कितना बचा? 210 डिग्री लिख दिया, ऐसे छोटा एंगल में बदल दिए, ठीक है, प्लस। फिर यहाँ कितना है? गुना, गुना है, गुना कितना है? साइन 510 डिग्री, तो ऐसे लिख सकते हो, साइन 360 प्लस कितना? 150। देखो ना 360 से भागा दोगे तो शेषफल में बचेगा 200 150, ठीक है। चलो इसका साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला बताओ। साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला, ये माइनस बाहर करना, ये फॉर्मूला हम पूछ रहे हैं, बताओ। साइन माइनस थीटा, तो बोलो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है? बता चुके हैं। ये माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है? फोर्थ में। नहीं याद है? बता चुके हैं हम। तो साइन माइनस थीटा कहाँ जाएगा? फोर्थ में। अब यहाँ पे बदलता है? नहीं बदलता, यहाँ है 90 पे और 200, तो यहाँ साइन साइन में रहेगा
अब फोर्थ में माइनस होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस साइन थीटा। बता चुके हैं ऐसे हमें, ठीक है। तो इसका पहले फॉर्मूला लगाना है, माइनस को आगे करो, साइन माइनस थीटा क्या होगा, साइन माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा करोगे तो आगे वाला प्लस को क्या बना देगा, तो माइनस साइन थीटा। थीटा कौन है, थीटा कौन है, पूरा 330 लिख दो ना। कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये वाला, ठीक है। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। गुना क्या है, कॉस 360। कॉस 360 को ऐसे लिख सकते हो, कॉस 390 है, इसको लिख सकते हो 360 प्लस 30। देख लो ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसके बाद ये बता दो, कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 360 प्लस, अच्छा ये माइनस साइन थीटा तो लिख लिए, ये 360 को भी ऐसे ही लिख लो एक ही स्टेप में, 360 माइनस 30 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एक ही स्टेप में हो जाएगा ना, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। समझ गए कि फिर से पहले क्या यूज किए हैं, साइन माइनस थीटा बराबर, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तब माइनस साइन 330, लेकिन 330 को ऐसे लिखे हैं, ठीक है। बताओ फॉर्मूला, कॉस 360 प्लस थीटा, ये कुछ भी रहे इसको क्या पढ़ना, थीटा पढ़ना। तो बोलो कौन सा फॉर्मूला, 360 यहाँ आता है ना, तो 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, फर्स्ट में। फर्स्ट में सारा पॉजिटिव, और कॉस कॉस में रहेगा, बदलेगा नहीं, बदलता यहाँ है, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे बदलता है, उदग्र रेखा पर, ठीक है। तो कॉस थीटा मत लिखो, यहाँ लिखो, देखो कॉस थीटा, थीटा कितना है 200। देखो कौन सा फॉर्मूला लगाए, कौन सा लगाए, कॉस 360 प्लस थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, रख दिया। पहले गुना, ये क्या है, कॉस 360 प्लस थीटा। अच्छा साइन 360 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 360 पे नहीं बदलता है, ठीक है। तो कितना होगा, साइन थीटा, थीटा का मतलब 150। जो बड़ा बड़ा एंगल था ना, वो छोटा एंगल में बदल रहा है, ठीक है। फिर ये माइनस, अब फॉर्मूला कौन सा, साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस थीटा कहाँ जाएगा, फोर्थ में। अब फोर्थ में साइन क्या होता है, माइनस होता है, माइनस है लेकिन आगे वो माइनस है, तो जिसको बना देगा वो क्या, प्लस। माइनस माइनस प्लस, नहीं समझे, साइन माइनस साइन क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा, इस आगे वाले माइनस को क्या बना देगा, प्लस। लिख दो साइन थीटा, थीटा कितना 30 डिग्री, ठीक है। अब दिक्कत है तो फिर ऐसे करके लिख दो, पहले माइनस ही लिख दो, और साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, लिख दिए। अब गुना क्या है, कॉस 360 प्लस थीटा, कहाँ किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में। और 360 पे बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो कॉस थीटा में रहेगा, कॉस थीटा। देखो इससे हमको समस्या नहीं है 30 डिग्री से, लेकिन अभी भी 150 210 से समस्या है, तो है समस्या। तो फिर लगाओ यहाँ, फिर लिखो इसको 180 प्लस 30, देखो 210 नहीं हो जाएगा, ठीक है। गुना, इसको क्या लिखोगे, साइन 180 माइनस 30, ठीक है। चलो वैल्यू माइनस माइनस प्लस रख दो, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3 भाई, जो पता है वो रख दो ना। आप फॉर्मूला बताओ कौन सा लगेगा, कौन सा, 180 प्लस थीटा। बोलो 180 बदलेगा नहीं, किस क्वाड्रेंट में जाएगा 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ होता है, 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, थर्ड में। थर्ड में कॉस माइनस, तो दे दो माइनस, कॉस कॉस में रहेगा, नहीं बदलेगा, कॉस 30 गुना 180 माइनस थीटा, कहाँ 180 बदलता है, नहीं बदलता है, 180 माइनस थीटा सेकेंड में जाएगा, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका फॉर्मूला साइन थीटा लिख दो, ठीक है। ये दोनों गुना करो, 1 गुना √3/4। चलो माइनस, बोलो कॉस 30 का वैल्यू √3/2 गुना साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस √3/4। चलो गुना करो ये दोनों, √3/4 और प्लस √3/, बताओ जितना प्लस में उतना बराबर 0, बराबर आधे चीज। इसका वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट में। फिर वापिस बोल रहे हैं, देखो पहले एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ कितना है, π/16। जब भी इस टाइप का सवाल होने तो पहले ऑब्जर्व करना, ई वाला एंगल और ई वाला एंगल, ये दोनों जोड़ के देखो, तो मन में जोड़ना। देखो π/16 और 7π/16 जोड़ोगे तो π/2 आएगा, 90 डिग्री आएगा। जोड़ के देखो, अभी रुक जाओ, रुको रुको रुको, ये π/16 है यहाँ, ठीक है। वहाँ कितना है 7π/16, इसका भिन्न का जोड़ करोगे तो ये होगा 8π/16 लघुत्तम 16, अब पाई और 7 पाई जोड़ोगे तो कितना होगा 8 पाई। देखो 8 से कट गया, कितना हो गया π/2 मतलब 90 डिग्री। जब भी ऐसा आएगा तो याद रखना कि एक जो है साइन में बदलेगा, इस साइन में बदलेगा,
ई एंगल और ई एंगल एक दूसरे का पूरक कोण है, पूरक, जिसको कंप्लीमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, कंप्लीमेंट, एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है, कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं बोल सकते, एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, मतलब दोनों मिला के एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल, एक साथ कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण है, एक दूसरे का पूरक है। मतलब अगर ये 5 डिग्री है तो वो 85 डिग्री है, मैंने जोड़ के 90 डिग्री है। मान लो हम बोले हैं कि अगर 5 है तो वो 85 है, अगर ये 30 है तो वो 60 है। मतलब पक्का है कि इन दोनों में एक को तुम साइन में जब बदलोगे ना, इसको अगर साइन में बदलोगे ना तो ये एंगल हट के यही वाला एंगल आ जाएगा, π/16 आ जाएगा, एकदम निश्चित है एकदम। और यहाँ भी देखो ई वाला एंगल दोनों जोड़ोगे तो π/2 आएगा, जोड़ के देखो 90 आएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, पूरक कोण है, कंप्लीमेंट है। मतलब अगर इस एंगल को इतना में बदल दो 3π/16 में तो ये कॉस बदल जाएगा साइन में, पक्का है एकदम, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ दिखाए हैं, देखो सवाल हम बनाते भी हैं, देखना। पहले कॉस स्क्वायर कितना है, π/16, देखो इसका पूरा कौन है 7π/16, ठीक है, यही है, ठीक है। तो इसको अभी रहने दो, प्लस इसको लिखो कॉस स्क्वायर कितना 3π/16, इसका पूरा कौन था, ई था, देखो जोड़ के देखे थे π/2 आया था। अब देखो ई दोनों को तो जस का तस लिख रही है, लेकिन यहाँ देखना, यहाँ ध्यान देना, ये क्या है कॉस स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर रहने दो फिलहाल के लिए। यहाँ पर ही 5π/2, फिर वापिस बोल रहे हैं ई एंगल और ई एंगल को जब जोड़े तो कितना आया π/2 आया, और ई वाला एंगल जोड़े तो कितना आया π/2 आया। मतलब ये पक्का है कि अगर ये थीटा है ना तो ये 90 - थीटा है, ये दोनों एंगल जो, अच्छा ई वाला एंगल और ई वाला एंगल का बात बोला, ये दोनों एंगल जोड़ के कितना था 90 डिग्री, 90 डिग्री था। मतलब 90 में अगर ये घटा दोगे ना तो ये आ जाएगा, देख लो वापिस से 3π/16 और 5π/16, ये दोनों एंगल जोड़े थे तो कितना आया था 90 आया था, π/2 आया था। मतलब अगर इस एंगल को अगर तुमको लिखना है तो इसको इधर ही रहने दो, देखो तो ये प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो इसको क्या लिखोगे π/2 - 3π/16। समझ पाए कि नहीं समझे, ठीक है। बोलो 5π/16 है ना, इसको हम लिखना चाहते हैं इसके रूप में, ठीक है। देखो 5π/16 को लिख सकते हो 90 - 3π/16, देखो देखो ये दोनों एंगल जोड़ के कितना है π/2, हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो बोलो ना 5π/2 को इधर ही रहने दो, तो ये प्लस में, उधर जाकर माइनस में, देखो ना 5π/16 का वैल्यू क्या होगा π/2 - 3π/16, देखो वही लिखे हैं। इसका भिन्न का जब जोड़ करोगे निकालोगे ना तो यही आएगा, 5π/16 ही आएगा। समझ पाए कि नहीं समझे। अब बताओ ई एंगल और ई एंगल जोड़ के क्या है, देखो ना ई एंगल और ई एंगल जोड़ोगे तो कितना होगा π/2। वापिस फिर से पूछते हैं, बोलो देखो π/16 एक एंगल और दूसरा एंगल कौन, आंख बंद करके थोड़े ना सवाल बनाओगे, तुम ऑब्जर्व करोगे ना कि क्या एंगल है, कैसा एंगल है, जोड़ के देखो तो जोड़ोगे कितना आएगा, देखो ना लघुत्तम 16 पाई प्लस 7π कितना होगा 8π/16, 8 से 16 कट गया, कितना आएगा। तब बोलेंगे कि बताओ 7π/16 का वैल्यू यहाँ से निकालो तो क्या होगा, बोलो π/2 आई प्लस में, उधर जाके माइनस से, देखो इसका भिन्न का घटाव जब करोगे तो यही चीज आएगा। तब बोलो इस 7π/16 को क्या लिखते हैं, बोलो क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर, क्या लिखते हैं इसको लिख देते हैं π/2 माइनस कितना कितना, देखो π/16, इसका भिन्न का घटाव करोगे ना तो यही हो जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में बताओ, देखो ये कॉस स्क्वायर कितना है π/16, बताओ यहाँ ये कॉस स्क्वायर 3π/16, यहाँ जस का तस लिख दिए प्लस। अब देखो फिर वापिस ये पहले स्क्वायर हटाना, पहले स्क्वायर हटाना, अभी 10th क्लास का फॉर्मूला है, नहीं भी 10th क्लास में पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 90 - थीटा क्या होगा, बोलो 90 पे बदलता है कि नहीं बदलता है, कॉस 90 - थीटा, 90 - थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है। लेकिन बोलो 90 पे बदलता है कि नहीं बदलता है, हाँ किस में, कॉस साइन में बदलता है। तब पहले तो लिखोगे साइन थीटा प्लस में कि माइनस में, प्लस में, कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा प्लस में होता है। ये देखो कौन सा फॉर्मूला लिखे हैं, कॉस 90 - थीटा, 10th में भी पढ़े हो कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, यहाँ तो पढ़े हो 90 + थीटा भी पढ़े हो, 180 - थीटा भी, ठीक है लिख दिया। लेकिन इसका क्या था, स्क्वायर था, देखो स्क्वायर था। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है। बताओ यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वहाँ भी सेम वही कॉस 90 - थीटा, इसको थीटा पढ़ना, इसको 90 पढ़ना, π/2 90 होता है, तो कॉस 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा प्लस में होता है, तो साइन थीटा, थीटा कितना π/16, इसका क्या था स्क्वायर था। अब बताओ ये दोनों मिलके क्या बनेगा, देखो
एंगल सेम है कि नहीं है? देखो ना, ये दोनों एंगल नहीं सेम है। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ई दोनों मिल के बनेगा 1। और देखो ई दोनों मिल के साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया? 1। तो 1 1 2 आंसर। अब ऐसे ही सेम एकदम क्वेश्चन नंबर 2